हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग. यहाँ हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. वी हैव टू मैच देम. लिस्ट फर्स्ट है एडेप्टिव रेडिएशन, सेकंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, थर्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, फोर्थ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. लिस्ट सेकंड में फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. सेकंड बोन्स ऑफ फोरलिम्स इन मैन एंड व्हेल. थर्ड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड. फोर्थ डार्विन फिंचेस. So choose the correct answer from the options given below. यहाँ हमें बताना है ऑप्शन ए है कि ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ है. ऑप्शन बी ए का सेकंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी थर्ड. ऑप्शन सी ए वन, ए का फर्स्ट है, बी का फोर्थ है, सी का थर्ड है, डी का सेकंड है. और इज इट ऑप्शन डी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट है. सो द की कंसेप्ट इज इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस. सो यहाँ पर इवोल्यूशनरी प्रोसेस दिए हुए हैं. सो इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या होता है? सो दीज आर द मैकेनिज्म्स थ्रू व्हिच स्पीशीज चेंजेस ओवर टाइम. इसका मतलब टाइम के साथ साथ स्पीशीज में कैसे चेंज आ रहा है, दैट इज इवोल्यूशन. इसी से डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की इन रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट. इसलिए डाइवर्स स्पीशीज बनती हैं, डाइवर्सिटी वेरिएशंस आती हैं एंड एडेप्टेशन होती है. ऑर्गेनिजम्स भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करती हैं. जो बेस्ट सूटेड होगा वही सर्वाइव पाएगा. सो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है अडेप्टिव रेडिएशन. सो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? जब एक स्पीशीज रैपिडली इवॉल्व कर रही है इनटू मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब उसकी बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में या अलग अलग वेरिएशंस उसके अंदर आ गई किसी भी स्पीशीज में, दैट इट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन. एग्जांपल है इसका मोस्ट कॉमन डार्विन फिंचेस. एंड व्हाट इज डार्विन फिंचेस? इसमें 15 स्पीशीज थी स्मॉल बर्ड्स की जो कि कहाँ पाई गई थी? गैलापागोस आइलैंड में और उसके आसपास. सो इनके अंदर क्या ऐसी खास बात थी? इनमें डाइवर्सिटी थी बीक एंड शेप साइज में. इनमें डाइवर्सिटी थी इन बीक शेप एंड साइज. इनकी जो बीक की शेप थी, साइज थी, वो हर एक स्पीशीज में अलग अलग थी. बहुत ज्यादा वेरिएशंस थे इनमें, जिसकी वजह से ये डिफरेंट फूड सोर्सेज तक अपने आप को अडेप्ट कर सकती थी. तो इसको कहते हैं डार्विन फिंचेस. सो जब एक स्पीशी अडेप्ट करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में इवॉल्व हो रही है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन. सो ए का हो गया फोर्थ. सेकंड है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? इसमें जो डिफरेंट स्पीशीज हैं अलग अलग, दे डेवलप सिमिलर ट्रेट्स. अलग अलग स्पीशीज ने क्या किया? सेम ट्रेट, सेम कैरेक्टर्स को डेवलप कर लिया अपने अंदर इंडिपेंडेंटली. एग्जांपल जैसे विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड अ बर्ड. बटरफ्लाई के विंग्स एंड बर्ड के दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन दोनों ने सिमिलर ट्रेट्स डेवलप कर लिए. दोनों के पास विंग्स हैं लेकिन कोई क्लोजली रिलेशन ऐसा नहीं है. तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का क्या एग्जांपल होगा? थर्ड वाला. थर्ड है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? इसमें रिलेटेड स्पीशीज होती हैं बिकम मोर डिफरेंट ओवर टाइम. रिलेटेड स्पीशीज हैं लेकिन एक दूसरे से इनके अंदर क्या आ जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं, थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं टाइम टू टाइम, टाइम के साथ. एग्जांपल जैसे बोन्स ऑफ फोरलिम्स इन मैन. जैसे मैन के फोरलिम्स की जो हड्डियां होती हैं और जो वेल की होती है, दोनों का ओरिजिन सेम है लेकिन दोनों का यूज अलग अलग है. दोनों ही मैमल्स हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, लेकिन ये डिफरेंट हो गए हैं टाइम के साथ. तो सी का होगा सेकंड. फोर्थ है इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन. एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मींस जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाती हैं. इवोल्यूशन तो हुआ है लेकिन ह्यूमन ने उसमें इंटरफेरेंस किया है, कुछ एक्टिविटीज उसकी हुई हैं. जैसे एग्जांपल हो सकता है जो रेजिस्टेंट वैराइटीज बनाई गई हैं, रेजिस्टेंट वैराइटीज ऑफ पेस्ट्स ड्यू टू हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स डाल के जो पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज बनाई गई हैं, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस. सो डी का हो जाएगा फर्स्ट वाला. सो द फाइनल आंसर इज डी, दैट इज ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.